घोड़ा का नाखून इतना मोटा होता है तो उसके नीचे लोहा का छदरा जोड़ के कांटी ठोक। अब जब घोड़ा चलेगा तो देखिएगा लगेगा टक 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 आवाज करेगा। अब नाल ठोक दिए ना तब देखिए टक टक भागने लगता है। घोड़ा के नाल का अंगूठी। घोड़े के नीचे नाल क्यों ठोका जाता है? नाल लगा घोड़ा अगर उठा के पैर अगला पैर से मार दिया तो तूर देगा हड्डी। रोबोट का पैर हो गया और उसमें से 4 कुंटल का घोड़ा छाती तूर देगा। इसलिए देहात में कहावत कहा जाता है जानवरों का नाखून कहाँ रहता है? नीचे होता है, नीचे। अब जो घोड़ा होता है, घोड़ा तो जो घोड़ा हम लोग पालते हैं उसको तो बहुत यूज कराना है। घोड़े का नाखून किस लिए बना था? जंगल में चले। किसमें चले? जंगल में चले। जंगल में तो मिट्टी रहेगी, कहीं कहीं कठोर पत्थर भी रहेगा, लेकिन हम लोग घोड़ा खरीद लाए घरे। अब उसको सड़क पे चलाते। अरे उसके पैरवा में टायर थोड़े लगल है, उसको जमीन उसको पकड़ के कहां से लाए? जानवर जंगल से, और उसको चलवाते हैं सड़क पे एकदम पीच रोड पे। अब भैया उसका नाखून बना है जमीन के लिए। गाय को हम लोग जमीन पे रखते हैं, देखिएगा ना, जमीन पे रखा जाता है। ज्यादा फर्श पे रखिएगा ना तो वो भी गाय के लिए ठीक उतना नहीं होता, नहीं तो फिर रबड़ लगा देते हैं। लेकिन घोड़ा को नेचुरली घोड़ा बना था कहाँ? जमीन पे चलने के लिए, मिट्टी पे चलने के लिए। और उसको चलवा रहा है पीच रोड पे, एकदम बढ़िया पीच रोड। और न तो ऊपर दुगो बैठ गया भाई, वो का तो नाखूने घिस जाएगा। नाखून नहीं घिस जाएगा? नाखून घिस जाएगा। तब कहा सब कोई बात। एगो इसी आकार का लोहा का चदरा ले लिया। लोहा का क्या ले लिया? चदरा ले लिया। और घोड़ा का नाखून इतना मोटा होता है तो उसके नीचे लोहा का छदरा जोड़ के कांटी ठोक दी। अब कांटी आधा ठोकेंगे तो दर्द करेगा नहीं भाई, पूरा नाखून पार करके ठोकेंगे तब ना दर्द करेगा। आधा ठोकेंगे थोड़ी दर्द करेगा। तो घोड़ा का पैर उठा लिया ऐसे, जैसे जूता का सोल कैसे लगाया जाता है उसके पीछे उसी को कहते हैं घोड़ा का नाल। क्या होता है? नाल। तो एक सोल बना के ठोक देगा। अब पूरा भाई इतना नाखून इतना मोटा है तो उसके 1 इंच अगर मोटा नाखून है तो आधा इंच का कांटी ठोकेगा तो दर्द नहीं करेगा। अब जब घोड़ा चलेगा तो देखिएगा लगेगा टक 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 आवाज करेगा। देखिए ना, घोड़ा चलता है तो टक टक आवाज करता है। अब घिसेगा तो क्या घिसेगा? नाल घिसेगा। घोड़े का नाल घिसेगा। 2, 4, 6 महीना में घिस जाएगा तो घोड़ा क्या होगा? आराम से उसको चारा देगा, एगो पैरवा उठाएगा, वैसे भी उठा के सोते हैं उठाएगा, कील से निकालेगा कील और उसका नाल निकाल देगा, फिर दूसरा नाल लगा के ठोक देगा। तो साफ सफाई करा। अभी जो नाल पुराना हो गया है, जो ना लड़का सबको रात में सपना आता है, चौंक जाता है, सब भूत प्रेत का साया रहता है, उन नाल को अब छोटा छोटा टुकड़ा में काटेगा और उसका अंगूठी बनाएगा। तो घोड़ा के नाल का अंगूठी, काला घोड़ा का। कौन घोड़ा का? काला घोड़ा का। समझा गया? काला आदमी का बहुत वैल्यू नहीं समझा गया। घोड़ा का काम क्या है? सब्जी। हाँ, काला घोड़ा का ज्यादा वैल्यू है, मजबूत रहता है सब। हाँ, सफेद का घोड़ा फैसने में चूर रहा। मैं गोरा हूँ। व्हाइट वाला घोड़ा शादी के टाइम पे आता है। शादी के टाइम पे घोड़ा नहीं जाता है, घोड़ा ईमानदार होता है। पटक देगा दूल्हा को, कहेगा फंसने से बच जो। तेरे शादी में घोड़ा नहीं ले जाते हैं लोग, क्या ले जाते हैं? घोड़ी ले जाते हैं। वो हाइट में कम होती है, घोड़ा हाइट में ज्यादा, तो दूल्हे पटक देगा। और घोड़ा थोड़ा गुस्सैल होता है। गुस्सैल होता है, गया कोनो नौटंकी करेंगे से उसमें कोनो पटाखा छोड़ दिया कोनो तो घोड़ा दूल्हा लेके भाग जाता है। भागेगा उसमें से, वो दूल्हा कूदबे नहीं करेगा। और फिर दूल्हा को इतना बड़ा दुकान उड़ा देते हैं, दुनिया भर का नहीं, बिगाड़ देते हैं दूल्हा को। दूल्हा को सजाया थोड़े जाता है, दूल्हा को बिगाड़ा जाता है। हाँ, फांसी दे वाला जल्लाद बना नहीं जान गया। वहाँ घोड़े के नीचे नाल क्यों ठोका जाता है? उसका पैर भी तो चोटिल हो जाएगा, घिस जाएगा पैर चोटिल। अब नाल ठोक दिए ना तब देखिए टक टक भागने लगता है। और युद्ध के टाइम पे अगर या घोड़ा बिदक गया है और नाल लगा घोड़ा अगर उठा के पैर अगला पैर से मार दिया तो तूर देगा हड्डी। नॉर्मल मारता तो चोट लगता, और लोहा है, रोबोट का पैर हो गया, और उसमें से 4 कुंटल का घोड़ा उठा के अगला पैरवा मारेगा टनाक से, फोर्स लगा देगा और तो 8 कुंटल का लगा छाती तूर देगा। इसलिए देहात में कहावत कहा जाता है। अच्छा, घोड़ा ज्यादातर पिछला पैर से मारता। देहात में कहा जाएगा कि घोड़ा के पीछे और मालिक के आगे नहीं चला जाता। मालिक के नहीं औलाद मार देगा, आगे नहीं समझा गया। अब जैसे तुम मान लो, चलो तुम एसडीएम सेलेक्ट हुए, डीएम के आगे आगे चलोगे। आइए बता रहे हैं, हरियाणा डीएम हो गया तो कमिश्नर के तो साइड में चलोगे ना, अगवा चलोगे। चलिए चलिए